नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रीट लेवल 2 का यूनिट पहला जो हमने स्टार्ट किया था उसकी आज तीसरी क्लास है और 2 क्लासों में हमने घातांक के बारे में देखा और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने घातांक के जो नियम है, क्योंकि वहां पर टॉपिक में यही दिया गया है कि भाई घातांक के जो आधारभूत नियम है उसके ऊपर आधारित जो प्रश्न है, तो हमने 2 क्लासों में यही देखा है और आज की क्लास में भी हम लोग घातांक के ऊपर और क्या प्रश्न किस प्रकार से बन सकते, क्योंकि हम किसी भी टाइप को नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि एक टाइप पढ़ा दिया आपको और देख लिया हो जाएगा, है ना। सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं, हम लोग एक क्वालिटी कंटेंट आपको देंगे ताकि आपको लगे कि नहीं कुछ हमने सीखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, आज का हमारा पहला प्रश्न जो है वो क्या है, समझिएगा कि 2 की घात -2 और फिर माइनस में 2 की घात +2 है। ठीक है, ये किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था तो मैं आज इस क्वेश्चन को यहीं पर आपके सामने सॉल्व कर लेता हूँ। क्या दिया गया है कि 2 की घात, ध्यान से देखिएगा कि 2 की घात है आपके पास में -2। ठीक है, प्रश्न दिख रहा है वैसे 2 की घात में -2 प्लस में है आपके पास में -2 की घात 2। ठीक है, ये जो प्रश्न है अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखना। वैसे मैथ वाले तो इसको आसान तरीके से कर ले सकते हैं और बायो वाले भी कर सकते हैं, लेकिन जिसको पता हो, जिसको अगर प्लस माइनस में अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो ध्यान से देखें यहाँ पर क्या मतलब है। ये जो है वो 2 की घात में -2 है, 2 की घात में -2 और आपको बताया गया है कि जब भी घात जो है वो अगर माइनस में होती है, घात क्या होती है, अगर माइनस में होती है तो वो नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको फॉर्मूले के रूप में बना के बता रहा हूँ। अगर a की घात माइनस में अगर m है तो इसको आप लोग लिख सकते हो 1/a की घात m। ये हमारे पास में फॉर्मूला है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अभी आपको एग्जाम नहीं देना है ना, एग्जाम तो बाद में देना है, यहाँ समझना है। ठीक है, तो जो बातें हो रही है वो हमको पहले से पता हो। ठीक है, क्या हो, पहले से पता हो तभी हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए, तो आपके पास में अगर a की घात माइनस में m दे रखा हो तो आप उसको लिख सकते हो 1/a की घात m। तो यही चीज़ आपके पास में यहाँ पर ध्यान से देखना। और यहाँ के लिए एक नियम लगेगा कि अगर कोई भी संख्या अगर माइनस में है ना, और उसकी घात अगर सम है, कोई भी संख्या, ध्यान से देखना, कोई भी संख्या, तो मैं इसको x और ऊपर क्या लिखता हूँ, सम। तो हमेशा जो आपके पास में निशान जो रहेगा ये वाला क्या हो जाएगा, आपके पास में x हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास में सम संख्या लिख रहा हूँ। तो जब भी रहेगा आपके पास में -x की घात अगर सम संख्या है तो आपके पास में x की घात क्या हो जाएगा, वही जो संख्या दे रखी है वही हो जाएगा। सम या विषम आपको नहीं देखना, उस कंडीशन में आपको प्लस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो ये 2 बातें आपको इस क्वेश्चन के लिए काम की थी, वो आप ध्यान में रखेंगे तो आपका काम आसान बन जाएगा। देखिए, क्वेश्चन छोटा है लेकिन कंसेप्ट बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 2 की घात -2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि 1/2 की घात 2 प्लस में -2 की घात 2 है तो ये हो गया 2 की घात में 2। क्लियर है बात। चलिए, ये आपके पास में हो गया। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो 1/2 की घात 2 है। 2 की घात 2 का मतलब है कि 2 जो है, ये वाला 2, वो कितनी बार है, 2 बार है। तो 1/2 इंटू में 2 प्लस में ये कितना आपके पास में 2 इंटू 2, बट्टे में कुछ नहीं है तो बट्टे में 1। अगर आप लोग इसको और सोल्व करें तो 1/4 प्लस 4/1, यहाँ पर 1/4 प्लस में 4/1। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4। तो ऊपर क्या रहेगा आपके पास में, 4 के पहाड़े से 1 प्लस में 1 के पहाड़े में कितनी बार, 1 के पहाड़े में ये 4 कितनी बार, 4 बार। तो उस 4 का गुणा इस 4 में तो कितना हो गया, 16। तो आपके पास में आएगा 17/4 आंसर आ जाएगा। बोलिए कितना आ जाएगा, 17/4। तो ये हमारे पास में पहला प्रश्न था आज का। ठीक है, यहाँ कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि ये 2 बातें हमने यहाँ पर काम में ली है। ठीक है, अगर आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए तो एग्जाम में ऐसा सब लिखना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है, लेकिन बस मैं समझाने के हिसाब से ही आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ सीखना ज़रूरी है। चलिए, तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया और उम्मीद करूँगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं ध्यान से, इससे थोड़ा सा बड़ा देखते हैं।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या है, 2 की घात, ध्यान से देखेंगे आपको तो आइडिया लग जाएगा कि 2 की घात 3 है। कितना है, 2 की घात 3 प्लस में, आगे ध्यान से देखेंगे तो 2 की घात 3 है, आगे है 2 की घात 2, 2 की घात 2 प्लस में 2 की घात माइनस का 2, ठीक है। और क्या है आपके पास में, और है 2 की घात माइनस का 3 प्लस में 2 की घात माइनस का 3। तो अगर आधार समान है, हमने एक नियम पढ़ रखा है कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, लेकिन कब गुणे में। ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ मैं, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ती है, लेकिन गुणे में। कहाँ पे जुड़ती है, गुणे में, जोड़ में नहीं। अगर आपने जोड़ के हिसाब से, जैसे कि a की घात m है ना प्लस b की घात m, तो अगर आपने कह दिया भाई ठीक है a की घात ही लिख दो, इसको a की घात n लिखते हैं, तो अगर आपने जोड़ ठीक है यार आधार समान है तो घातें अलग अलग है, तो m प्लस n अगर लिख लिया तो ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, गलत। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि a प्लस b अगर में दिया गया है तो घातें नहीं जुड़ेगी, ठीक है। तो जुड़ेगी कब, अगर a की घात m इंटू a की घात अगर n होता है तब क्या होगा, a की घात m प्लस n होता है तब जुड़ती है। तो यहाँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो घातें जुड़ जाएगी क्या, तो नहीं जुड़ेगी। क्या होगा, घातें नहीं जुड़ेगी। अच्छा, घातें नहीं जुड़ी तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, घातें जुड़ ही नहीं रही है तो हम क्या करें, सीधी सी बात है भाई, करना क्या रहा। तो करने के लिए हमारे पास में बहुत कुछ है। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई 2 की घात 3 है, यानी कि 2 जो है वो कितनी बार है, 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, समझ रहे हो बात, कितनी बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की घात 3, यानी 6 मत कर देना, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो गया आपके पास में, 8 हो जाएगा। बोलिए कितना हो जाएगा, 8। तो 8 प्लस में ये 2 की घात 2, यानी कि ये 4। अब प्लस में ये आपके पास में 2 की घात माइनस 2 है, तो नीचे आ जाएगा, तो 1/2 की घात 2 प्लस में ये है तो 1/2 की घात 3। इसको और सोल्व करें अगर हम लोग तो आपके पास में हो गया 8 प्लस 4 प्लस में 1/2 की घात 2, यानी कि 1/4 प्लस में 1/2 की घात 3, यानी कि 1/8, ठीक है। ये आपके पास में है। अब हमको जोड़ करना है, अगर कुछ नहीं हो नीचे तो यहाँ पर 1 कर लेना, ताकि वो लघुत्तम लेने के लिए हमें आसानी रहेगी। 1 1 4 और 8 इसका लघुत्तम, यानी कि एलसीएम अगर लोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 8 आएगा। क्या आ जाएगा, लघुत्तम 8। तो 1 के पहाड़े में 8 कितनी बार, तो आपको हो गया 8 बार। तो उस 8 का गुणा इस वाले 8 में, तो 8 इंटू 8 कितना हो गया, 64। बात समझ रहे हो। प्लस में इस 1 के पहाड़े में 8 कितनी बार, 8 बार, तो 8 इंटू 4, तो 8 चौक 32। इस 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार, 2 बार, तो 2 इंटू 1, तो आपके पास में 2। और 8 के पहाड़े में 8 कितनी बार, तो 1 बार। तो अब आप इसको जोड़ें, ध्यान से देखना, 60 और 30 90, 90 और 4 कितना हो गया, 94, 94 और 96, और आपके पास में यहाँ पर 96 हो गया है, 96 और 3, ध्यान से देखना, 96 और 3 कितना हो गया, 99/8। बोलिए कितना हो जाएगा, 99/8 हो जाएगा, ठीक है। या और इसको सॉल्व करना है तो आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर छोड़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमने अभी ऑप्शन नहीं दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है समझ में आ गया होगा, कुछ भी कठिनाई नहीं हुई होगी, ठीक है। लिख ले इसको आप लोग। चलिए जल्दी से लिखिए। अब अगला प्रश्न जो थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा का मतलब दमदार है। बोलिए क्या है, थोड़ा दमदार है भाई। चलो हटाएं इसको। अच्छा, एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, चलिए बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। ये भी दमदार प्रश्न, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न दे रखा है। ध्यान से देखेंगे कि रूट दे रखा है और उसके अंदर घनमूल दे रखा है। ध्यान समझना, एक तो आपको रूट दे रखा है और इसके अंदर आपके पास में रूट में 3 दे रखा है।
अब इस बातों को क्या है इसको समझना है, और इसके लिखा हुआ है पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 और 6 संख्या। तो पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और क्या दे रखा है भाई, इनटू में x, और इसके बराबर में कितना है 0.4 दे रखा। कितना दे रखा है 0.4। तो आपको पूछा है कि भाई x का मान क्या होगा, क्या पूछा है x का मान क्या होगा, आपको इस x का मान बताना। बोलिए कहाँ से शुरू करें। अब ऐसा लग रहा है कि भाई ये है क्या दे क्या रखा है इसने, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आप टेंशन नहीं ले। अगर यहाँ पर रूट में, अब बात समझना, ये रूट जो दे रखा है, वैसे घात घातांक और करनी और सब चीज़ें मिक्स में दे दी इन्होंने, वर्गमूल वगैरह, ठीक है। तो जैसे भी हम लोग क्वेश्चन आएंगे उसको समझेंगे। पहले ध्यान समझना कि ये रूट जो दे रखा है, ठीक है, किसी भी संख्या की अगर रूट दे रखा और अगर कुछ लिखा हो तो ठीक है, नहीं लिखा इसका मतलब यहाँ पर 2 रहता है। कितना रहता है 2। वैसे जनरली हम लोग वर्गमूल को नहीं लिखते हैं, तो रूट अगर x है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x की घात 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x की घात 1/2। तो यहाँ से ये वाला मैं रूट हटा करके घात कितना लिख सकता हूँ 1/2। और अगर यहाँ पर रूट में कितना है 3 है, तो आपके पास में घात कितना हो जाएगा 1/2 तो पहले से ही है, और उसका भी फिर से वापस वर्गमूल है, कितना हो जाएगा n2 में 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे इसको किस प्रकार से सोल्व करें। यही सबसे बड़ी समस्या है हमारे लिए, और बाकी कुछ समस्या नहीं है। चलो तो बोलिए अब कहाँ से शुरू करें। ओके, यहाँ से शुरू करते हैं कि यहाँ से शुरू करें, जहाँ से भी करें। इसको हम लोग इस वाले को तो 1/2 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे 1/2। अब आपके पास में ये रूट जो दे रखा है, रूट में अंदर 3 है, तो इसका मतलब 1/3 हो गया, ठीक है। अब आपके पास में ये जो है पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 5 और 6, पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं हैं 6 संख्याएं पॉइंट के बाद में। तो आप लोग पॉइंट हटाओगे, क्या हटाओगे, पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में कितना हो जाएगा 1 × x बट्टे में 3 4 और कितना जीरो हो जाएगा आपके पास में 6 जीरो हो जाएगा। बोलिए कितना जीरो हो जाएगा आपके पास में 6 जीरो हो जाएगा पॉइंट के हटाने के बाद में। तो कोई समस्या तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। चलिए तो अब आपके पास में ये कंडीशन बन रही है, ये आपके पास में कंडीशन बन रही है। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, अभी भी हमारे सामने अभी कुछ क्लियर नहीं है। इसके बराबर में 0.4 है। ध्यान से समझिएगा, हमने जो किया है उसी को ये लिखा है। ये घात 1/2 था तो 1/2 लिख दिया है, उसकी घात 1/3 था तो 1/3 लिख लिया। लेकिन अब समस्या ये है कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास में क्या तरीका रहता है, ध्यान से देखेंगे तो बटे में ध्यान से देखना 10 1/10 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की घात, ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो 10 की घात -6x और इसकी घात कितना है 1/6। 10 की घात -6 और x और इसकी घात 1/6 बराबर कितना आपके पास में 0.4 हो जाएगा। बोलिए इसमें तो कोई किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है कि हो रही है। ध्यान से देखना यहाँ पर कि मैं ये कह रहा हूँ कि 10 की घात -6 इंटू में x की घात कितना है 1/6। तो अब आपके पास में इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे तो ये जो है आपके पास में यहाँ पर किसके लिए, दोनों के लिए। तो इसको लिखेंगे 10 की घात -6 इंटू 10 की घात -6 और इसकी घात 1/6 इंटू में x की घात 1/6 बराबर में आपके पास में हो गया 0.4 हो गया। कितना हो गया 0.4 हो गया। तो अब आपके पास में ये जो है, यहाँ समझना, ये जो है कितना है -6 आपके पास में है और 1/6 है। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस में और ये माइनस में और प्लस में दोनों कट गया। तो आपके पास में 10 की घात कितना हो गया -1, 10 की घात कितना हो गया -1। तो 1/10 इंटू एक्स की घात कितना है 1/6 बराबर कितना हो गया 0.4। कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं है, सीधा देखिए ध्यान से। ये 10 जो है पहले इधर चला जाएगा तो आपके पास में ये बन जाएगा, कितना हो जाएगा 0.4 में 10 का गुणा हो जाएगा 4। तो x की घात 1/6 बराबर कितना हो गया 4। तो आपके पास में x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 की घात में। ध्यान से देखना, ये 1/6 है, 4 की 1/6 है
तो आप लोग 4 को भी घात में 1/6 बना सकते हो। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको, तो ये जो घात है या तो दोनों और आपके पास में दोनों और क्या करो कि घात 6 कर दो। भाई इसकी भी घात 6 करी तो इसकी भी घात 6, दोनों और क्या करेंगे घात 6 करेंगे तो हट जाएगा आपके पास में, तो ये सीधा 4 की घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बोलिए कितना हो जाएगा 4 की घात 6 हो जाएगा। मुझे लगता है कि समझ में आया है या नहीं आया, कुछ कन्फ्यूज़न होगा है ना। तो ये कितना हो गया 4 की घात 6, इसको सॉल्व करना हो तो कर लेना, अदरवाइज चलेगा। ऑलमोस्ट लगभग 4 × 4 × 4 × 4 इस टाइप से हो जाएगा। अब पूरा एक बार ओवरऑल देख ले, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन बड़ा था, मैंने पहले ही कह दिया था कि क्वेश्चन बड़ा है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि भाई फ्री की क्लासेस होती है तो बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, जो आपको समझ में आ जाए वो करवाते हैं, छोटे आपको लगता है हाँ बढ़िया है। लेकिन देखो एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस तरीके से पास नहीं होगा कि सरल प्रश्न है, सरल हमेशा नहीं मिलेंगे आपको, और लेवल 2 में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेवल 1 की उम्मीद करते हैं कि लेवल 1 में ऐसा चीज़ नहीं आती है, लेकिन 2 में तो आएगी, है ना। तो ध्यान से देखना क्या है कि भाई पहले ये रूट दिया गया है, इस रूट को हमने हटाया तो घात कितना लिख लिया 1/2। यहाँ पर आपके पास में रूट क्यूब रूट है ना, घनमूल है, इस घात को हटाया तो कितना लिख दिया 1/3। तो अब आपके पास में ये जो पॉइंट हटाया है, पॉइंट को हटाते ही हमने कितना लिख दिया 10,000। ठीक है, सॉरी 10,000 नहीं है, 1 लाख है। ठीक है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और 1 लाख है। ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं, लाख 10 लाख को। ठीक है, तो यहाँ पर जो बटे में जो है वो घात ऊपर चला गया। फिर आपके पास में आप चाहो तो इसको यहीं काट लेते, लेकिन दोनों को मेरे को अलग अलग करना जरूरी था। 10 की घात -6 × 1/6 और x की घात 1/6, तो दोनों को लिख लिया। अब 1/10 कट करके 1/10 हो गया, x की घात 1/6 हो गया, ये 10 का गुणा हो गया तो 4 हो गया। तो अब मुझे सिर्फ x चाहिए, इसका मतलब मैं इसकी घात में 6 का गुणा करूँ, इसकी घात में इसकी घात 6 गुणा करना पड़ेगा, तो x बराबर सीधा आ जाएगा 4 की घात कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर है। तो बहुत बड़ा प्रश्न था लेकिन अच्छा प्रश्न था, आप लोग इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है और हो ही गया होगा आपसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रखा है, बोलिए ध्यान से देखना है कि 1/216 की घात 3/2 है और उसमें भाग लगाना है 1/27 की घात 4/3 है। ठीक है, 1 में कितना है 216 और इसकी घात कितना 1/216 है और उसकी घात है -2/3 है ना। थोड़ा सा देख लेना, -2/3 है, अगर वहाँ पर नहीं दिखे तो माइनस होगा। ठीक है, उसमें भाग लगाना है, क्या करना है इसमें भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है 1/27, 1/27 की घात क्या लगाना भाग 1/27 की घात कितना है -4/3। ठीक है, मैं भी एक बार देख लेता हूँ क्लियरली, क्योंकि यहाँ पर माइनस आपको थोड़ा नहीं दिखेगा क्वेश्चन में, बिल्कुल पतला सा किया हो, क्योंकि देखो किताबें जो टाइप करते हैं ना उनके लिए भी एक समस्या है कि गणित के निशान जो है वो वहाँ पर नहीं मिलते हैं, है ना। गणित के निशान टाइपिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं PDF फॉर्म में इसको नहीं कर पाता हूँ या नहीं लिख पाता हूँ, क्योंकि टाइपिंग करना 10 प्रश्न लिखने ना तो 2-4 घंटे चाहिए, है ना, क्योंकि वो सिंबल ढूंढना ये कठिन काम है। ठीक है, मैथ के लिए, अगर बाकी सब्जेक्ट के लिए सबसे आसान काम टाइपिंग का, इंग्लिश का, उसके बाद में हिंदी का और उसके बाद में गणित का आता है। तो गणित का टाइपिंग नहीं होती है, इसलिए जनरली मैं आपको लिख करके ही PDF देता हूँ ताकि धांधली नहीं करना पड़े, कम टाइम में काम हो जाए। ठीक है, चलिए इसको आपको सॉल्व करना है। बोलिए किधर से शुरू करें, यहाँ कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं है उससे क्या होगा, कुछ क्लियर नहीं है उससे क्या होगा भाई, कुछ तो क्लियर करना पड़ेगा, कुछ तो क्लियर करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना कि जब भी हमारे पास में घात ऐसे होती है, अगर हम लोग और माइनस में दे रखा है, ध्यान से देखना कि मैं इस टाइप से लिख रहा हूँ a/b की घात अगर माइनस का, ध्यान से देखना, अगर घात माइनस का अगर m है तो आप लोग इसको लिख सकते हो कैसे, b/a की घात प्लस का m में बदल सकते हो। ध्यान से देखना क्या किया यहाँ पर, फॉर्मूला में बता रहा हूँ, वैसे बता दिया है, समझा दिया, लेकिन क्वेश्चन समझाने के लिए ज़रूरत है। तो a/b की घात अगर माइनस में m हो तो मैं उसको उल्टा लिख सकता हूँ b/a, जो नीचे था उसको ऊपर, ऊपर था उसको नीचे,
तो प्लस में बन जाएगा। ये आपके पास में m है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 216 की घात कितना हो जाएगा आपके पास में 2/3, और उसमें भाग लगाना है, किसका भाग लगाना है 27 की घात कितना है 4/3। अब आपके पास में काम आसान हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखो। 216 को आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो 216 को 4 × 4 × 4 इस टाइप से अगर लिखना चाहो, ध्यान से देखो, जो भी लिखना चाहो 4 × 4 × 4 × 4, या फिर सबसे बढ़िया 6 को कर लो 6 × 6 × 6, 36 × 6 कितना हो जाएगा 216। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 की घात कितनी बार 3 बार, तो 6 की घात 3 और उसकी घात कितना है 2/3, और उसमें भाग लगाना है 27 है, तो 3 की घात कितना 3 और उसकी घात कितना है 4/3 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अगर नहीं याद आ रहा हो 27 को 3 × 3 × 3, ठीक है। तो अब आपके पास में इस 3 से ये 3 कट गया, इस 3 से ये 3 कट, इसको नहीं काट देना, तो आपके पास में 6 की घात 2 में भाग लगाना है, किसका 3 की घात 4 का। अब आपके पास में जो है 6 की घात 2 में भाग लगाना है 3 की घात 4 का, इसको देख लो इधर। तो 6 की घात 2 का मतलब 6 × 6 बट्टे में 3 की घात 4, यानी कि 3 × 3 × 3 × 3। अब सोल्व करेंगे तो आपके सामने क्लियरली हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखो, ये 6 है, इस 6 में क्या है 2 भी है और 3 भी है, इस 6 में 2 भी है और 3 भी है, तो 1 और 2 3 से ये 3 कट गया, तो आपके पास 2 × 2 कितना हो गया 4 बट्टे में कितना हो 3 × 3 9 आपका आंसर रहेगा, ठीक है। ध्यान देखना, ये वास्तव में हमने रब काम किया है, क्लियर है। तो क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं, लेकिन उसका लेवल जो है ना बहुत अच्छा लेवल का है, और यही लेवल के आपके प्रश्न आ सकते हैं। बिल्कुल इतना नहीं है कि एक लाइन में प्रश्न हो गया है ना, अब नहीं होगा ऐसा, ठीक है। और जिसको लगता है कि बहुत कठिन है ना, अगर ये चीज़ें समझना है तो टाइम देना पड़ेगा। देखो गणित लेवल 1 की इजी है, मैं वापस से कह रहा हूँ, लेवल 2 की टफ है थोड़ी सी। और भाई अब लेवल 2 के टीचर बनने हो तो उसके अकॉर्डिंग प्रश्न भी तो रहेंगे ना, आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपके 4 प्रश्न कंप्लीट हो गए, बढ़े आगे। चलो, तो 4 प्रश्न कंप्लीट हो गए आपके पास में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखो ध्यान से, अगर आगे बढ़ के देखें तो एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा बोर्ड पे, ध्यान से देखना कि 2 की घात x + 2 है ना। 5वां प्रश्न क्या है 2 की घात x + 2 प्लस में, ध्यान से देखना, और आगे 2 की घात x + 4, 2 की घात x प्लस में 4 प्लस में, आगे क्या कह रहा है कि 2 की घात x + 3, 2 की घात है x + 3 बराबर, 2 की घात x + 3 बराबर कितना है 896, कितना है 896। तो आपको कह रहा है कि भाई ये x जो है ना वो क्या है, क्या पूछ रहा है, एक काम करो तो मुझे x जो है वो क्या है वो बता दो। देखो एक तरीका है, जो सबसे छोटा घात है उसको कॉमन ले लो, सबसे एक बेस्ट तरीका तो ये है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अभी मैं कॉमन ले सकता हूँ 2 की घात x सभी में, है ना, और जो कॉमन है कि भाई 2 की घात 2 भी सभी में, तो ले सकता हूँ, लेकिन समझने के लिए हो सकता है किसी को ना आए, इसलिए मैं एक बार पूरा डिटेल से लिख लेता हूँ। ये जो है ना ये वाला भाग वो इस प्रकार से है 2 की घात x × 2 की घात 2 प्लस इस 2 की घात x × में 2 की घात कितना है 4, प्लस में यहाँ पर 2 की घात x × 2 की घात 3 बराबर 896, ये है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ और दिखाई देगा यहाँ पर कि 2 की घात x यहाँ पर भी है, ये प्लस का निशान यहाँ आ गया है, 2 की घात x यहाँ प्लस का निशान है, ठीक है। तो सब में 2 की घात x 2 की घात x सब में है, तो 2 की घात x को हम लोग बाहर ले लेते हैं। जैसे ही हम लोग बाहर लेंगे यहाँ पर आपके पास में 2 की घात 2, ठीक है, प्लस में 2 की घात 4
प्लस में 2 की घात 3 बराबर कितना है 896। अब आपके पास में 2 की घात 4, 2 और 3 जो भी है, इसको अगर आपको और सोल्व करना है तो 2 की घात x तो रहेगा। अब 2 की घात 2, 2 की घात 4, इसको क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखेंगे तो आपके पास में एक रास्ता निकल के आएगा। बोलिए क्या रास्ता निकल के आएगा, 2 की घात 2 यानी कि 4, 2 की घात 4, ध्यान से देखना 8 और 16 और 2 की घात 3 का मतलब है आपके पास में 8 बराबर कितना है 896। क्लियर है बात। अब हमको क्या करते हैं कि भाई 4 और 16 20 और 28, तो 2 की घात x बराबर 896 बट्टे में 28 हो जाएगा। अब कौन से पार्ट से कट जाएगा, 4 के पार्ट से कट जाना चाहिए, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 और 4 7 28, ठीक है। 7 के पार्ट से कट जाना चाहिए ये भी 7 से, तो 7 14 7 या 21 और 7 दूनी 14, तो 2 की घात x बराबर 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे 2 की घात x बराबर 32 है। अच्छा 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समझना बात को, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। देखो 16 को लिखना है तो 2 की घात 4, और अगर उसका 16 का दुगुना 32 हो गया यानी कि 2 की घात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर नहीं आता तो आप लोग 32 को लिखना 2 × 2 × 2 इस टाइप से लिख देना। 2 की घात x बराबर 2 की घात कितना हो गया 5। बोलिए अगर आधार समान है तो घातें भी क्या होती है बराबर, तो x बराबर कितना हो गया 5 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ये आपका प्रश्न था। देखिए इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है ना, किसी भी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं है। इन वाले प्रश्नों में आपको शॉर्टकट नहीं मिलना है, ठीक है। सरल ब्याज, लाभ हानि, औसत, इनमें मिल सकता है, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्चुअल प्रश्न है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, जहाँ होगा वहाँ आपको बता दिया जाएगा, नहीं होगा वहाँ पर आपको ज़बरदस्ती नहीं उलझाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर आपके पास में छठा देखें ध्यान से। छठा प्रश्न आपको क्या बोलता है, छठा प्रश्न कुछ तो बोल रहा होगा भाई। छठा प्रश्न जो है वो आपका क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से कि रूट दे रखा है। क्या दे रखा है, रूट दे रखा है। रूट में कितना है, रूट में दे रखा है आपको 5, ठीक है, और प्लस में वर्ग घनमूल दे रखा है किसका, x का। ये प्रश्न इस टाइप से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है, ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि रूट में 5 प्लस में x की घात 3, x की घात 3 और उसके बराबर में आपको क्या दे रखा है, उसके बराबर 3 है। इसके बराबर कितना है 3 है, तो आप लोग x का मान ज्ञात करो, ऐसा बताया पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर x का मान निकालना है तो पहले इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर आपके पास में ये जो कुछ भी दे रखा है इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 प्लस, ध्यान से देखना, इस x को मैं लिखता हूँ x की घात कितना लिख सकता हूँ 1/3, ठीक है। और इस पूरे का, और इस पूरे को घात हम लोग, आप लोग क्या लिख सकते हो 1/2। हाँ बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि वर्गमूल का मतलब भी क्या होता है 1/2 बराबर कितना हो गया 3। या इसको हटाओ यार, इसको 1/2 मत लिखो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको, इसको भी हटा दो, है ना, काम थोड़ा सा इजी कर दे। दोनों और क्या कर लो, दोनों और वर्ग कर लो, दोनों और वर्ग कर लो, है ना, आपका काम आसान हो जाएगा। दोनों और जैसे ही वर्ग किया ये रूट हट गया, तो आपके पास में 5 प्लस ये जो आपके पास में x है, तो x की घात 1/3 बराबर 3 की घात 2। तो ये आपके पास में हो गया x की घात 1/3 बराबर 3 की घात 2 यानी कि 9, और ये 5 उधर जाएगा तो 9 - 5। बोलिए x की घात 1/3 बराबर 9 में से आपके पास में कितना हो गया 2 की घात, सॉरी कितना हो गया 4 हो गया। बोलिए कितना हो गया आपके पास में x की घात 1/3 बराबर कितना हो गया 4 हो गया। तो अब आपके पास में ये 3 हटाना है, हमें तो x चाहिए, तो x बराबर हम लोग क्या करेंगे 1/3 है, तो दोनों और क्या करेंगे घन करने पर, क्या करते हैं घन करने पर, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, दोनों और घन करेंगे तो x की घात कितना हो जाएगा 1/3 में 3 का गुणा कर लेंगे, इधर भी 3 का गुणा, तो 4 की घात 3,
x बराबर 4 की घात 3 लिखो या 4 × 4 × 4 करो, तो 16 चौका आपके पास कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में था। क्लियर है? ये ऑप्शन अगर आपके पास में दे रखे हैं तो फटाफट हो जाएगा वैसे ऑप्शन से, लेकिन अभी हम लोग ऑप्शन पे नहीं जा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें क्या? लिख लो इसको जल्दी से लिख ले इसको। और क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सच्ची बात बताना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर समझ में आ रहा है तो क्या आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल? अगर नहीं किया है तो फिर आपकी गुरु दक्षिणा कहाँ है ना? गुरु दक्षिणा का मतलब ही अपना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है और कमेंट भी करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा है, जो भी आपको लग रहा है, ठीक है, तो कमेंट भी करना है। यही मेरी गुरु दक्षिणा है और कोई दक्षिणा नहीं चाहिए भाई, है ना? शेयर तो आप करोगे नहीं, क्योंकि बार बार कहना क्यों कहना है ना? क्यों, अपना तो है ही नहीं भाई। मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, है ना, और आपको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट दे रहा हूँ और वो भी चीज़ें छोटे बच्चों को जो सिखाते वैसी चीज़ें बता रहा हूँ, है ना? ऐसा नहीं कि फटाफट ख़त्म करवा दिया। मैं सिखा रहा हूँ यार, कोचिंगों में भी नहीं बता रहे हैं इतने लोग तो, है ना? हमारे ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग इतना आराम से पढ़ाते हैं, कोई भी हो ऑफलाइन क्लासेस में ही आराम से पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में नहीं पढ़ाते हैं। कारण ये है कि लोग ये सोचते हैं साला मेरा कॉपी कर लेगा, है ना, कोई दूसरा कॉपी कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है एजुकेशन में, ठीक है? कोई किसी को कॉपी नहीं करता, लेकिन ऐसा लोगों को भ्रम रहता है, इसलिए वो बताते ही नहीं, है ना? जब मैं आपको फ्री का मटेरियल अच्छे से दे रहा हूँ तो आपका फ़र्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टेटस पे, ग्रुप्स में एक बार शेयर कर दो। क्या जा रहा है, शेयर करने का कोई पैसा नहीं लग रहा आपका। ठीक है, चलिए, तो आपके 6 प्रश्न हो गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 7वां प्रश्न क्या है आपका? क्वेश्चन संख्या 7 जो है, प्रश्न संख्या 7, ध्यान से देखो। अगर 7वां प्रश्न, तो आपको कह रहा है 27 की घात 2/3। क्या कह रहा है कि 27 की घात कितना है, 2/3 इंटू 81 की घात माइनस का 1/2 बराबर है 3 की घात n। तो n का मान क्या होगा? कितना कह रहा है? 27 की घात 2/3, 27 दे रखा है और उसकी घात कितना है, 2/3 इंटू में, इंटू या प्लस, इंटू में 81 की घात, 81 की घात कितना है, 1/2, लेकिन प्लस में कि माइनस में? तो भाई ये तो माइनस में, माइनस तो कितना है, इसके बाद में 3 की घात n दे रखा है। किसके बराबर दे रखा है? 3 की घात n। और आपसे पूछा है कि भाई n का मान क्या होगा? क्या पूछा है? n का मान क्या होगा? सिंपल है, आप लोग बता सकते हो। देखो 27 की घात 2/3 है, इसको आप लोग लिख सकते हो 27 को 3 की घात 3 और इसकी घात में कितना, 2/3 इंटू में, अगर 81 है, देखो कोई भी संख्या है तो उल्टी हो जाएगी, यानी कि 1/81, 1/81 की घात, इस एक्चुअल में क्या है आपके पास में, 1/81 का क्या है आपके पास में, घात जो है वो 1/2 है ना? 1/2 का मतलब है कि अब आपके पास में वो घात जो है वर्गमूल में चला गया। किस में चला गया? वर्गमूल में, बराबर 3 की घात n। ठीक है, क्या है, 3 की घात n। मैंने इसलिए जानबूझ करके इसको ऐसा लिखा ताकि वो आपके लिए थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। इस 3 से 3 कट गया, 3 की घात 2 कितना हो गया, 9 इंटू 1 ध्यान से देखना, 1/81 यानी कि 1 कितना हो गया, 9। भाई 81 किसका, 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 1/9 बराबर कितना है, 3 की घात n। जो भी कंडीशन आपके पास में बनती है उसको बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे? जो भी कंडीशन बनती है उसको बनाएंगे। तो 9 से 9 कट गया, तो 1 बराबर 3 की घात n है। तो अब n बराबर हम लोग क्या रखेंगे, ये 1 आने के लिए किसी भी संख्या की घात क्या होगी, 0। किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या की घात क्या होगी, 0। तो 1 होगा, कितना होगा, 1, यानी कि 3 की घात कितना है, 0, तब जाकर के 1 हुआ। यानी कि ये 1 जो, इसका मतलब ये n की जो है आपके पास में दिया गया है वो किसके बराबर होगा? तो हम लोग 3 की घात 0 बराबर 3 की घात n कर सकते हैं, यानी कि n बराबर ये 0 और n के बराबर, तो n बराबर कितना हो गया आपका, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो समझ में आ चुका होगा।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, क्या आपको समझ में तो आ रहा है ना? बिल्कुल, है ना? क्योंकि देखो यहाँ पर लाइव क्लास है नहीं, यहाँ कुछ क्लियर नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और रिकॉर्ड करना मतलब कुछ नहीं है, सामने कोई इंसान नहीं है, और रिकॉर्ड करना मतलब आसान काम बिल्कुल नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपके सामने, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक नया क्वेश्चन आपके सामने मिल रहा है कि x की घात 3 की घात 2 है। x की घात 3 और उसकी घात कितना है 2 इंटू में x की घात 3 और उसकी घात 2, और अगला जो है वो x की घात 4 बट्टे में x की घात 4 और उसके बट्टे में है x की घात 10 बराबर, बट्टे में x की घात 10 बराबर कितना है, x की घात p है, बराबर x की घात p है। तो आपको p का मान ज्ञात करो, ऐसा बोला गया। देखो अब ये ऑप्शन नहीं है, तो हमें कंसेप्चुअल इसको समझना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो x की घात 3 की घात 2 है, x की घात 4 है, तो हम लोग इसको समझते हैं। तो आपके पास में वास्तव में क्या हो रहा है, तो x की घात 3 इंटू 2 तो कितना हो गया, x की घात 6 इंटू x की घात 4 बट्टे में x की घात कितना है 10 बराबर x की घात कितना है p। ध्यान से देखना यहाँ पर, तो आपके पास में ये जो है आधार समान है, तो घातें क्या होती है, जुड़ती है। तो x की घात 10 बट्टे x की घात 10 बराबर x की घात p। इससे ये कट गया तो कितना हो गया 1। और अभी ही हमने प्रश्न किया था, कि x की घात अगर 1 है, किसी भी संख्या की घात, किसी भी संख्या, तो प्रश्न में क्या पूछा आपको, p कितना है। तो किसी भी संख्या x की कोई भी संख्या होगी, किसी भी संख्या की घात अगर है, क्या हो 0 हो, तो क्या हो जाएगा, वो 1 होता है, यानी कि आपके पास में x की घात 0 बराबर x की घात p होगा। अगर आधार समान है तो p बराबर कौन 0 हो जाएगा, तो p बराबर कौन हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, शायद नहीं दिख रहा होगा तो समझ लेना p बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और क्या बोलो अब यार, है ना, और क्या बोलूँ जब आपको ये चीज़ों में ही इसने वो चीज़ हो रहा है कि नहीं यार, क्या हो रहा है, क्या होगा कि नहीं होगा, तो बोलना तो बनता है ऐसा, है ना, बोलना तो बनता है ऐसा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है थोड़ा और दमदार है, क्या है, थोड़ा और दमदार है। तो हम कैसे करेंगे, अब इसकी बात करते हैं हम लोग। तो आपके पास में देखिए प्रश्न, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 9 ये कह रहा है कि 2 की घात x माइनस 1, 2 की घात x माइनस 1 प्लस में 2 की घात x प्लस 1, 2 की घात x माइनस 1 प्लस में 2 की घात x प्लस 1 बराबर कितना है 320 है। कितना है 320 है। तो x का मान क्या होगा ये पूछ रहा है, x का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो अब यहाँ पर गुणा नहीं है तो घातें तो जुड़नी है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की घात x और ये इंटू में कितना है 2 की घात माइनस 1 प्लस में ये कितना है 2 की घात x इंटू में 2 की घात 1 बराबर कौन है, तो 320 है। अब यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो कॉमन क्या हो जाएगा 2 की घात x, यहाँ आ जाएगा 2 की घात माइनस 1 का मतलब 1/2 और प्लस में 2 की घात x हमने बाहर ले लिया है तो कितना हो गया 2 बराबर कितना है आपके पास में 320। तो अगर इसको सोल्व करोगे 2 की घात x 1 और 2 इंटू 2 4, तो कितना हो गया 1 और 4 कितना हो गया 5, तो 5/2 बराबर 320 है। तो ये आपके पास में 2 की घात x बराबर हो जाएगा, इसका तो इधर गुणा हो जाएगा 320 इंटू
320 इंटू 2 बटे में क्या हो जाएगा, ये 5 जो गुणे में वहाँ भाग में चला जाएगा, तो 5 के पार्ट से कट जाएगा, 5 छंग 30 और 5 कितना हो गया, 5 चौक 20, 64 और 64 और यहाँ पर 2। ठीक है, 64 का मतलब आपके पास में ध्यान से देखना इधर, 64 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 दिया गया है, तो 64 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 बार आपके पास 32 होता है, 6 बार हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा, 6 बार। देखो ध्यान से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3, और देखो एक बार देख लो, 2 इंटू 2 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64, तो 2 कितनी बार है, 6 बार, और 1 2 पढ़ा हुआ है, तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 2 की घात 7। देखो आधार समान है, 2 की घात x और 2 की घात 7, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 7 होगी। बोलिए x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9वां था। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, और फिर इसको ख़त्म करते हैं। क्या कर देंगे, फिर ख़त्म कर देंगे भाई, क्योंकि बहुत हो गया है इसका। प्रश्न संख्या 10 की बात करें। किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 10वां जो है, ध्यान से देखोगे आप लोग तो आपको कुछ दिखाई देगा। यहाँ पर क्या दिखाई देगा, अब क्या दिखाई देगा, तो वो प्रश्न दिखाई देगा और क्या दिखाई देगा भाई, है ना। लेकिन अब कैसे सोल्व करना है ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपको इस टाइप से दे रखा है प्रश्न, मैं प्रश्न ही ढूंढ रहा हूँ एक्चुअल में, चलो a/b थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। और तो क्या करेंगे यार, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देख लेते हैं, या हटाते, चलो छोड़, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 6, हाँ इसको देख लो, अच्छा प्रश्न है। x की घात 5, x की घात 5, y की घात 7 इंटू z की घात 5 बट्टे में कितना है, x की घात 13, x की घात 13 इंटू y की घात 17, y की घात 17 इंटू आपके पास में z की घात 2, कितना है, z की घात 2 इंटू में, और क्या दे रखा है आपके पास में, x की घात 10 दे रखा है। x की घात कितना दे रखा है, 10 इंटू में x की घात 10 के बाद में कितना है, y की घात 12। ठीक है, प्रश्न ही इतना बड़ा है, तो आंसर कितना बड़ा होगा सोच लो। कुछ नहीं होगा ना, डरने की जरूरत नहीं। 2 2 और 3, x की घात 2, y की घात 2 और z की घात भी कितना है, 2 है। देख लेना एक बार, है ना। ठीक है, तो ये आपके पास में प्रश्न है, और क्या कह रहा है यहाँ पर, इसका मान ज्ञात करो और 5 7 10 1 में से कोई ना कोई मान आएगा। ठीक है, देखो लगातार प्रश्न करते कभी कभी थकान हो जाती है ना, तो ऐसा होता है। आप लोग बस, हम थके नहीं, इसके लिए बस एक ही काम करना है आपको कि गुरु दक्षिणा देनी। क्या देनी है, गुरु दक्षिणा, और वो भी शेयर करके। ठीक है, सभी को शेयर करोगे तो हमको गुरु दक्षिणा मिल जाएगी। देखो ध्यान से, x कितने, देखो 5 और 10, तो x कितने हो गए, 5 और 10 15 हो गए। x कितने हो गए, 5 और 10 15 हो गए। अब नीचे कितने हैं, 13 है, 13 और 2 कितने हो गए, 15। ऊपर भी 15 हो गए, x की घात ऊपर भी 15 है और x की घात नीचे भी 15 है। ठीक है, चलो y की बात कर ले। y कितने हैं, y की घात 7 है और यहाँ पर y की घात 12 है। 7 और 12, बोलिए 7 और 12, 7 और 12 19। तो आप लोग बोलेंगे y की घात कितना है, 19 बट्टे में y की घात 17 और y की घात 2, तो y की घात 19 इंटू में z की बात करें, z की घात 5 और इधर है ही नहीं, z की घात 5 बट्टे में z की घात 2 और z की घात 2, तो z की घात कितना, 4। ये पूरा कट गया, 1 पूरा कट गया, 1 यहाँ पर 4 से 4 कट गया, तो आपके पास में कितना आ गया, z आ गया। बोलिए कितना आ गया आपके पास में आंसर, z। तो अब इसका मान पूछ रहा है, इसका मान कैसे होगा, 5 7 10। ठीक है, तो इसका कोई मान आना नहीं है। इसका मान कितना आंसर आएगा आपका, z आएगा। जो उसने लिखा है वहाँ पर किसी भी कंडीशन पे नहीं आएगा मान, तो क्योंकि सामने मान तो है नहीं। क्या है, सामने तो कोई मान है नहीं, तो कैसे आ जाएगा, अब मेरी समझ में नहीं पड़ रहा है ना। तो इसका मान कितना आएगा, z आएगा, काट पीट करके। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है
तो उसका क्या करें बताओ। नहीं समझ में आया तो उसका क्या करें बताओ। Z 2 और 3, अच्छा Z कितना है, Z क्लियर है क्या, क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है मेरे हिसाब से। अच्छा Z 3 है, सॉरी यहाँ पर Z कितना है 3 है, क्वेश्चन मिसप्रिंट है ना। देख ले Z यहाँ पर 3 है तो ये Z कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेना इसको, है ना। Z कितना हो जाएगा 5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा फिर। हाँ अब आंसर आ जाएगा आपका। वही तो मैं कहूँ यार ये Z कहाँ से चला गया, है ना। तो वो लिखने में गड़बड़ी, बहुत बार ऐसा होता है, लिखने में क्या होता है ध्यान चुक जाते हैं। देखो क्वेश्चन कोई रट करके नहीं आता है और रट भी नहीं सकते, है ना। आप भी नहीं रट सकते, मैं भी नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो बस आप क्वेश्चन जो दिख रहा है उसकी अकॉर्डिंग ही हमको सॉल्व करना होता है। तो आपके पास में ये तरीका रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियाँ बहुत बार होती रहती है, क्योंकि वीडियो जो रिकॉर्ड करना होता है वो सामने कोई होता ही नहीं है ना, खुद से ही बातें करनी होती है, तो काम थोड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी आप लोगों का साथ बना रहेगा, आप लोगों का प्यार बना रहेगा, तो हम लोग ज़रूर काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर होंगे और हम लोग लाइव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।